वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिम पर गामजन है। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना का कहना था मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली सामियों को ख़त्म करना है मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार और माशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमेरिका में सऊदी वज़ीर ख़जाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। नॉन फाइलेंस से मुतालिक कानूनी कोर की जरूरत है। PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को सबसे पहले निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुल्की कर्जा GDP के 75% से कम होकर 67% पर आ गया। जून 2022 में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में $34 अरब तक पहुँच जाएंगे। याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनते ही सुप्रीम कोर्ट में हलचल। 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास भी बुला लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला इंतजामी हुक्म, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस कमेटी के सरबराह जस्टिस मसूद रुकन होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस आइलीन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। समाअत में राजदारी बढ़ती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। As Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities. जस्टिस याह्या अफरीदी मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सर्विसेज चीफ, सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा की भी अदम शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला KP अली मिंगंडापुर, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की हल्फ उठाने की बाद सुप्रीम कोर्ट आमद, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट अमले ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट, काजी फजीसा की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम अपडेट कर दिया गया। अमन दुश्मनों का एक और वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का इजहार अफसोस। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत, लवाहिकीन के लिए सब्र और जमील की दुआ। सदर मुमलिकत ने पुलिस एहलकारों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम करार देते कहा दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शेरदिल जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया। SCO की कामयाबी और माशी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत हुई है।
कायद नून लीग नवाज शरीफ एक रोज क्याम के बाद दुबई से लंदन पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदारों का वालिहाना इस्तकबाल। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। एवनफील्ड के बाहर पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार एवनफील्ड के बाहर मौजूद रहे। संजानी पुलिस कैदी वैन पर हमला केस 86 मुलजमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का जख्मी मुलजमान के मेडिकल मुआयने के बाद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। हमले की फुटेज में नामालूम अफराद पथराव करते कैदी वैन पर हमला करते देखे जा सकते हैं। पुलिस के मुताबिक 82 मुलजमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। बैरिस्टर साहब का कहना है ड्रामाबाजियों में कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार जाली हुकूमत होगी। जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। वाकई की शफाफ तहकीकात के नतीजे में जाली हुकूमत को रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा टेस्ट निजाम कॉम्प्रोमाइज्ड। दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी कैट केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कहा जो तालिब इल्म फीस अदा कर चुके हैं उनसे दोबारा फीस वसूल ना की जाए। हुकाम 4 हफ्ते में दोबारा इम्तिहान लें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए। जो बच्चे इम्तिहान में बैठे हैं उनके साथ कोई खेल ना खेला जाए। हम बच्चों के सर पर तलवार तो नहीं लटकने दे सकते। जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों में आप लोग खेल रहे हैं। AKU और दीगर यूनिवर्सिटियों पर आप लोगों का कोई इख्तियार नहीं। आप लोगों का इख्तियार सिर्फ गरीब पर चलता है। अगर PMDC इस्तीफा दे तो फिर बात अलग हो जाएगी। अगर दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा तो फिर उसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार होगी। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज और दीगर से जवाब तलब। बानी PTI की नाहली और इंटर पार्टी समेत दीगर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत 1 नवंबर को होगी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI ने नाहली और पार्टी ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया। हम अपना अगला कदम G20 में रखने वाले ही थे कि हुकूमत को हटा दिया गया। साकिब निसार ने मुंतखब हुकूमत को निकालने में अहम किरदार अदा किया। तरक्की करते हुए पाकिस्तान को उन्होंने डिफॉल्ट के करीब पहुंचाया। पाकिस्तान बुरानी कैफियत से निकल आया है। अब मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुझे चीफ जस्टिस की हलबर्दारी में आते हुए खुशी हुई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा नए चीफ जस्टिस मेरे सूबे के हैं, उनकी तकरीब हलबर्दारी में आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह तस्लीम कर चुके हैं तो हम भी मानते हैं। पुलिस वैन पर हमला, क्या वैन में मौजूद कैदियों के रिश्तेदार करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है पुलिस वैन का दरवाजा पुलिस ने खोलकर कहा हो चले जाओ? उस वैन में मौजूद कोई भी वहां से नहीं भागा। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी PTI के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। PTI का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज बानी PTI के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त लीगल टीम की मुशावरत के बगैर जमा करवाई गई। यह दरख्वास्त पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा करवाई गई है। शेख वकास अकरम ने कहा PTI लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री PTI में दरार डालने को मनहूस कोशिश करार दे दिया। कहा टाउट भाई एजेंडे पर फिर अमल पैरा हैं। फैसल चौधरी का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फैसल चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी बात का जवाब दूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। बानी PTI से सच बोलने की सजा मिली। बानी PTI से मुलाकात के दौरान बताया कि आदत एहतजाज के लिए डी चौक नहीं पहुंची। सब वज़ीर आला KP पर तनकीद कर रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी डी चौक नहीं पहुंचा।
जैन कुरैशी पीटीआई डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी, कहा पीटीआई का हिस्सा था और रहूंगा। शोकॉज नोटिस का बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया है।